एडवोकेट इंतज़ार हुसैन पंजोता रियासती इदारों की गुंडागर्दी, जुल्म और अगवाकारी के बिल्कुल इसी तरह शिकार हुए जो कि इससे पहले इमरान रियाज खान, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, अली नवाज अवान, अजहर मिशवानी और इनके दो प्रोफेसर भाई यूट्यूबर आगा सरवर, अली ओन अली खोसा और इन जैसे कई अफराद पहले ही शिकार हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इन माफिया ने इस्लामाबाद से उठाए गए दुश्मन इंतज़ार पंजोता का ये बुरा हाल किया है। सोचो बलूचिस्तान और कबायली इलाके वालों का क्या हाल किया होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन्च डेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। कल पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यह देखा कि एडवोकेट इंतज़ार पंजोता जो कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सन से बुलाए मुलाकात अडियाला जेल लीडरों से या फैमिली से, उनको 8 अक्टूबर को इन चंद नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद से, ये वही नामालूम अफराद हैं जिनके बारे में एक कॉल मशहूर हो चुका है, ये जो नामालूम है ये हमें ना मालूम है। उन्होंने अगवा किया और फिर कल 2 नवंबर तक इनको अगवाकारी में अगवा मगवी रखा। इनके अगेंस्ट फिर हैबियस पिटीशन फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको एज यूजुअल जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो कि इनके मैं समझता हूँ जो स्पाइडर नेट है या फासियन बारगेन का हिस्सा रहे हैं, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब भी इन फस्ताइयों के, इन चोरों के, इन लुटेरों के सहूलत कर रहे हैं, हिस्सादार रहे हैं, इस तरह आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखा। और 2 रोज़ कबल ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि अटारनी जनरल मंसूर अवान जो कि ये भी सहूलतकार है इस पूरे फस्ताई निज़ाम के आज़म नज़ीर तारड़ के साथ, इन्होंने बयान दिया कि जनाब 2 रोज़ में इंशाल्लाह हम ये इंतज़ार पंजोता सामने आ जाएंगे। तो पहला यही क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे सिस्टम में ये सारे इन्वॉल्व हैं, सबको मालूम था कि ये कहाँ पर हैं, किन्होंने अगवा किया है, और फिर इन्होंने श्योरिटी दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हम इनको 2 दिन में, मतलब ये सामने आ जाएंगे। इसके बाद पूरी कौम ने देखा कि कल एक ड्रामा रचाया गया, और ड्रामा सबको सामने बहुत से ऐसे इन्होंने हिंट्स छोड़ दिए जिससे एक आम प्रूडेंट का इंसान भी समझ सकता है कि ये पूरा ड्रामा है और फेल हो चुका है, और सबको मालूम था जो इस ड्रामे का हिस्सा थे। और हसन अब्दाल की, अटक की एक तहसील हसन अब्दाल, वहाँ पर यह ड्रामा नचाया गया कि जनाब एक नामालूम गाड़ी जा रही थी और हम नाकाजन थे और मशकूक गाड़ी समझ के मैंने रोकने की कोशिश की, तो गाड़ी वालों ने गाड़ी रोक के बाहर निकले हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके भागने की कोशिश की है, और हमने एक मुनासिब हिकमत अमली से अपने आप को बचाया और फिर काउंटर अटैक किया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया, और फिर इनको हमने बाजियाब करवा लिया, और फिर हमने पूरे इलाके को, पूरी तहसील को जो ना कार्डन ऑफ कर लिया है। लेकिन कोई वो नामालूम अफराद अब तक नजर नहीं आए क्योंकि ये सारे मिले हुए थे। फिर सेकंड पॉइंट जो है, जो गाड़ी में दिखा रहे हैं, वो व्लॉग में मैं अपने वीडियो भी शामिल कर दूंगा कि जब वो बाजियाब हो रहे हैं, 59 सेकंड की वो वीडियो है जिसमें वो एक पुलिस वाला जो कि इस पूरे सिस्टम का हिस्सा था और मुलाजिम के तौर पे, गुलाम के तौर पे इन फस्ताइयों के काम कर रहा था, जो क्वेश्चन उसको दिए थे उसने जनाब क्या कहता है कि आपका क्या नाम है। पहले ये साबित ऐसा शख्स कर रहा है कि ये इसको जानते नहीं है, कि आम शख्स को पकड़ लिया है, तो उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो इंतज़ार पंजोता ने कहा इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार कहा, लेकिन साथ ही वो अपने बॉस को कहता है सर ये मगवी का नाम इंतज़ार हुसैन है। तो मेरे भाई आपको किस तरह पता ये कि इंतज़ार हुसैन है? इसका मतलब ये कि आप पूरे इस अगवाकारी में शामिल थे और इस ड्रामे में जो कि फ्लॉप ड्रामा था उसका हिस्सा थे। फिर इसके अलावा एक और गलती करते हैं, मेरा ख्याल है कि जब पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और थाना हसन अब्दाली होगा और शायद वही शख्स था या कोई और था, बहरहाल उससे अब इंटरव्यू ले रहा है, और इसके इर्द गिर्द यकीनी तौर पे ये नामालूम अफराद बैठे हुए थे जो प्रेशराइज कर रहे थे कि इंतज़ार पंजोता क्या बयान देंगे और देना है, क्योंकि असल में तो जो नामालूम अफराद ने इनको अगवा किया है वो तावान के लिए नहीं किया था, वो कोई और लोग थे जो कि पहले बता चुका हूँ कि वो पहले भी कई लोगों को, क्या बेशुमार हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली लीडरों को अगवा किया, फिर साफियों को लीडर किया, अगवा किया, जो हक व सच की और आईन कानून के मुताबिक बात करते हैं। और वो जो सवाल दिया गया वो सवाल पुट करता है पुलिस वाला,
जो कि इस पूरे सिस्टम का फस्ताई निज़ाम का हिस्सा है और झूठ बोल रहा था, मुनाफकत कर रहा था। पहले ये फजूल बात कर रहा था कि जनाब आपको, हमें तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता समझ के तौर पे आपके सामने भेजा और आपको बचा लिया हमने। तो भाई आप फरिश्ता नहीं है। सबसे पहले पूरी कौम को पता है आप इस शैतानी निज़ाम का हिस्सा हो और एक शैतान हो, और आप सवाल भी शैतानी में कर रहे थे। फिर जो सवाल आपको दिया गया था, आपने यूँ पूछा कि आपको तावान के लिए पकड़ा गया है। तो बेचारा इंतज़ार पंजोता को पहले ही बेचारे की इतनी टॉर्चर हो चुकी है, जो ज़हनी कंडीशन है, तो उसने अपने आपके जो कहने पे कहा कि जनाब मुझे किसी ने पकड़ लिया था और 2 करोड़ मुझसे मांग रहे थे, मुझे बहुत मारा। तो ये सारा स्क्रिप्ट जो है रिटर्न, वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो चुकी हैं। ये इलॉजिकल बातें थी। एक और पहलू से मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि ये तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन ये चीज़ भी सारी सामने आ गई है कि जो भी 2.5 सालों में हो रहा है, अगवाकारियाँ हो रही हैं या पर्चे हो रहे हैं या उठाया जा रहा है या ATC के पर्चे बनाए जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में जो कुछ गलत काम हो रहा है, चाहे वो अगवाकारियाँ होती हैं, चाहे बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है, चाहे ये रियल इस्टेट की उतार चढ़ाई होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रेड हो, सारा में कंट्रोल किनके पास है? इन्हीं माफिया के पास है। और ये माफिया के सरगना है, चाहे अगवाकारी में है, चाहे दहशतगर्दी करवाते हैं, चाहे मजहबी मुनाफरत करवाते हैं, चाहे वो कच्चे के डाकू हैं या फिर पक्के के डाकू हैं, असल किरदार यही लोग हैं। पूरी कौम को मालूम है। अब ये तो मालूम है हमें, लेकिन इससे बढ़कर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, आप भी तुर्की की तरह अपने आप को ब्रेव बनाएं, टर्किश पीपल की तरह, और फिर आइन और कानून के मुताबिक इनका मुकाबला करते हुए इनको उनके आइनी किरदार पे ले जाएं। वरना ज़ाहिर है एक वक्त आता है कि वो मेक और ब्रेक का वक्त आता है। अब ये ब्रेक का टाइम हो चुका है, या मेक हो जाए या ब्रेक हो जाए। अगर आपने अपनी ताकत को, सिविल सुप्रीमेसी को बहाल ना करवाया, तो जिस नहज पे पाकिस्तान इन बद किरदारों की वजह से पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान मुश्किल होगा सस्टेन करना। पाकिस्तान को ये तबाह करने का उनका मकसद ही यही है, तबाह करना। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे स्क्रिप्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर जिस तरह कहते हैं देर ना हो जाए आने में, या फिर एक और कहा जाता है तुम्हारा नाम ना होगा दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में। तो अपनी दास्तान बनानी है तो ठीक, ये आप पर है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपका नामो निशान सफाहस्ती से मिट जाएगा। तहजीबें मिटती हैं, तहजीबें बनती है, ये एक हकीकत है। अटॉर्नी जनरल हामिद मीर ने एक बयान दिया है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में कहा था 2 दिन बाद खुशखबरी दूंगा, और 2 दिन बाद एक पुलिस मुकाबले के बाद खुशखबरी को बाजियाब कर लिया गया। फिर खुशखबरी ने बताया कि इस अगवाकारों ने 2 करोड़ मांगे, लेकिन खुशखबरी अदा किए बगैर ही वापस आ गई है। बहुत शुक्रिया अटॉर्नी जनरल। इस बारे में अर्ज यह करूँगा कि अगर चले 1% समझ लें कि अगवाकार थे, तो अगवाकार तो 24 घंटे से पहले उनके फैमिली वालों को फ़ोन करते हैं कि जनाब हमने आपका बंदा अगवा कर लिया है और आप इतने पैसे दें। और फिर एक और विजडम भी है कि अगवाकारी होती है अमीरों की, उमरा की, जिन पर वो टारगेट करते हैं। और उनको पता था कि इंतज़ार पंजोता एक प्रोफाइल के है ना, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है, तो इनको हाथ लगाने से तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये तो 2 दिन में पकड़ लेते अगर कोई आम सी अगवाकारी होती। तो ये टोटली फ्लॉप है, ड्रामा था। एक और पहलू से मैं बताना चाहूँगा जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। अब इंतज़ार पंजोता साहब बाजियाब हो गए हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक वो घर चले गए हैं। आप इनके घर जाएं, लीडरों को कह रहा हूं, जो कि आपको मसनद पे बिठाया गया है, किसी को प्रेसिडेंट चेयरमैन बनाया गया, किसी को सेक्रेटरी बनाया गया, किसी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया, या जो भी अहदेदारान है, आप फिलफौर इंतज़ार पंजोता के घर पहुंचे और उनको थाने उनको ले जाए हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑलरेडी अगवा की दरख्वास्त दी गई है और FIR हो चुकी है। उसी में शामिल तफ्तीश करके मेडिकल करवाएं और उनका अंदरूनी और बैरूनी मेडिकल कराएं, क्योंकि 8 से लेके 2 नवंबर तक, इसका मतलब है तकरीबन 24 से 25 दिन ये गैर कानूनी हिरासत में अगवाकारी में रहे हैं। तो इनको चोटें आई हैं, बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर हुआ है, और जो क्लिनिकली नज़र आ रहा था इन पे शदीद टॉर्चर हुआ है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो इनका साइकाट्रिस्ट से भी टेस्ट करवाया जाए और इनका पूरा कंप्लीट जो है मेडिकल लीगल करवाया जाए, जिससे पता लगे कि इनके साथ क्या जुल्म सितम होता रहा है और ये पार्ट एंड
पार्सल उस FIR की का करवाया जाए जिसमें इनके खिलाफ अगवा का केस इनके लिए बनाया FIR दर्ज की गई है। ये एक पहलू है, ये आप ज़रूर करें। और इसके बाद कल, आज नहीं तो कल, जब वो उनके औसान बहाल हो जाएं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी कौम को, पूरी दुनिया को हकीकत बताएं कि ये नामालूम कौन थे और उनके मकासद क्या थे। उनको सामने आना चाहिए। कौम जानना चाहती है, कौम को मालूम है, लेकिन उनकी ज़बान से ज़रूर पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल मिसाल दूंगा इमरान रियाज खान साहब की। इमरान रियाज खान साहब हालांकि 5-6 महीने इनके तहवील में रहे, लेकिन बाहर आके उन्होंने सच बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब मैं सैर करने चला गया था या मुझे कोई तवान के लिए अगवा कर लिया गया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये वही लोगों ने अगवा किया है जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह चंद दिन पहले जो आगा सरवर साहब को ये अक्टूबर में अगवा किया गया, कई दिन उनको रख के जब छोड़ा गया, तो कल ही परसों मैं सुन रहा था जो कि सराब, मेरा ख्याल सराब नाम है उनका, वो इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने सच बताया कि जनाब ये वही लोग हैं जो कि सबको अगवा करके जुल्म सितम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ कि मैं मरने वाला था और फिर किस तरह से बचाया, इसलिए छोड़ा मुझे कि मैं मरने वाला था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि उनको हॉस्पिटल ले जाए वरना ये बचेगा नहीं। तो मुख्तसर ये है कि हिम्मत करनी पड़ेगी। और इंतज़ार पंजोता साहब से भी मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि वो हकीकत बताएंगे कि इस्लामाबाद से किन्होंने उठाया, और फिर जो 24-25 दिन उनके साथ जो हुआ वो भी बताएं, वो चेहरे में बताएं जो कि जुल्म और सितम करते रहे हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। आखिरी में एक ट्वीट में पढ़ रहा था, वो पढ़ के और एक नज़्म पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। ट्वीट जनाब ये है कि आप लोगों को ये ज़हन नशी रखना है और इसको हमेशा फॉलो करना है कि इंतज़ार पंजोता की वीडियो अपने घर में हर एक को दिखाएं, बच्चों बड़ों सबसे शेयर करें। इन्हें आगाह रखें कि वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ इनके साथ किसी भी वक्त ऐसा सलूक हो सकता है। उन्हें बताएं कि सलूक करने वाले कौन हैं, उन्हें बताएं कि वो सलूक क्यों कर रहे हैं। इन्हें ये वीडियो हर रोज़ दिखाएं ताकि इनके जहनों में दुश्मन का चेहरा और इसके मजालिम हर वक्त नक्श रहें। हमसे दुश्मन पहचानने में गलती हो गई, इसलिए मार खा गए। अपने बच्चों को इस गलती से बचाएं ताकि हमारी तरह उन्हें गलती की भारी कीमत अदा ना करनी पड़े। इंतज़ार पंजोता की वीडियो आपकी फैमिली की हर गैदरिंग का हिस्सा होनी चाहिए। ये नस्लों की तरबियत का मामला है, इस पर समझौता मत करें। आखिरी में नज़्म पढ़ूंगा और इजाज़त चाहूँगा। जाहो जलाल दामो दर्म और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर, अब और कितनी देर, ये दहशत, ये डर, ये खौफ, गर्दो गुबारे अहदे सितम और कितनी देर, अब और कितनी देर, ये तबल ओ अलम की धूम, जिक्र ज़वाले लौहो कलम और कितनी देर। शाम आ रही है, सूरज बताएगा तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।